देखो कैसे कैसे विचारधाराएं बदलती जा रही हैं। गर्भस्थ शिशु की जांच हुई, बोले बच्ची, बोले मरवा डालो। गर्भस्थ शिशु की जांच हुई, बोले थोड़ा अंग बिगड़ा, बोले मरवा डालो। यार कोई तुमने सेव संतरा समझ रखा है? गर्भस्थ शिशु की हत्या करवाने में कोई संकोच नहीं हुआ, साफ करवा दो। तुमने कूड़ा करकट समझा है? वो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, गर्भ हत्या का पाप लगेगा, भोगोगे, अनंत जन्मों तक भोगोगे। बहुत सावधान रहो। ये इतनी डॉक्टरी बुद्धि मत दौड़ाओ जिसमें ऐसी हत्याओं को भी तुम खिलवाड़ समझ रहे हो। हाँ ठीक है, वो अंगहीन है, उसे पैदा होने दो, जीवन भर सेवा करोगे, तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। जो तुमने पूर्व में कर्म किए हैं वही पक्का समझो। हम जो कर्म करते हैं उसी का परिणाम हमारे सामने आता है। एक संत भगवान ने, जो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे गंगा किनारे, उन्होंने इस विषय में एक चरित्र सुनाया था कि एक ग्रामीण दो मित्र बंबई गए धन कमाने के लिए। दोनों ने ऐसे ही लेबरी से शुरू किया, धीरे 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 कई वर्षों में कुछ धन एकत्रित किया, फिर व्यापार से धीरे धीरे और बढ़ा व्यापार, और काफी मात्रा में उनके पास धन आने लगा, लाखों करोड़ों रुपए आने लगे। एक मित्र के मन में आया कि अगर हम इस मित्र को मार दें तो पूरे धनी बन जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। मित्र था, विश्वास था, दोनों की एक साथ रसोई बनती थी, उसने जहर मिला दिया, दूसरा मित्र मर गया। अब वो तो खूब पूरा का पूरा धनी मानी गांव में आया, जमीन खरीदी, खूब मकान में और सब व्यवस्थाएं। गांव वालों ने पूछा कि हमारा जो वो तुम लड़का था वो तुम्हारे साथ गया? उन्होंने कहा वो तो गांव से निकलते ही अलग हो गया था, हम दोनों साथ रहे ही नहीं, और रास्ता ही खत्म कर दिया। लेकिन मालिक का हिसाब बहुत बड़ा होता है। अब इनका व्यापार बंबई में चल रहा है, खूब गांव में जमींदारी और लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं। अब इसका सुंदर ब्याह हुआ, एक सुंदर लड़का हुआ। अब तो बड़ा आनंद। जब लड़का हुआ, खूब धन था, पढ़ाई लिखाई के लिए सब व्यवस्था की, अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। अब वो जब 18 वर्ष का 20 वर्ष का था तो उसको बीमारी लगी, पैसा लगा, दवाइयां शुरू हुई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। भारत बुला लिया गया बड़े बड़े डॉक्टरों से। अब वो सब बेचना शुरू किया। अमुक व्यापार बिका, खेती बिकी, मकान बिका, जेवर बिके, सब बिके, लड़का ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां खूब। जब देखा कि अब कर्जा ले लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, अब कर्जा मिलना भी बंद हो गया। अब वो लड़के को गोद में लिए हुए रो रहा था एकांत में, क्या करूं, कैसे तुम्हें बचाऊं? हंस पड़ा लड़का। अरे बोले तुम हंस क्यों रहे हो? बोले मित्र तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझे जहर दिया था। संत भगवान ने सुनाया था मुझे। बोले तुमने मुझे जहर दिया था, मार दिया था, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं। आज देखो तुम्हें ऐसी स्थिति में करके जा रहा हूं, किसी काम के तुम नहीं रहे, और प्राण छोड़ दिया, चले गए। अगर आप पीछे कर्म बिगाड़ चुके हो तो वो बेटा बन के आएगा, वो बेटी बन के आएगा। अगर वो अपंग है तो भोगो, उसकी सेवा करो, उसको दुलार करो, तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाए। उसको मरवा दोगे, एक नया कर्म बिगड़ जाएगा, तुम्हें फिर आगे भी। ये लोग समझते नहीं, समझते हैं कि अभी जो कर लो कर लो। अरे बार बार जन्म मरण हो रहा है, इस बात का अनुमान है। एक छोटा सा बच्चा जन्मता है, उसके मुख में दूध का वो बोतल में जो होता है ऐसे लगाओ, देखो पीने लगता है। किसने सिखाया? इसका मतलब पहले इसका जन्म हो चुका है। उसे ऐसे करो, मारने का भय दिखाओ, रोने लगता है, पुचकारो तो हंसने लगता है। अभी नवजात शिशु, क्या परिचय जाने इन बातों का? इससे प्रमाण मिलता है वो पूर्व का जन्म हो चुका है, वो जन्मता मरता है, वो आ रहा है। सावधान रहो। हमारी आज बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। महापुरुषों के चरित्रों को सुन करके अपने आचरण में उतारो। आचरण पवित्र होना चाहिए। सही बात, हमारी गरिमा ये आधुनिक जीवन में आधुनिकता, बाहर विदेशी जो रहन सहन वो आना ठीक नहीं। हमारे जीवन में हमारा देसी बहुत पवित्र है भाई। ठीक है, बाहर विदेश में होता है, हमारा भारत है, हमारी धर्म मर्यादा है। देखो हमारे पूर्वज कैसे, हमारे गुरुजन कैसे, हमारे जो गुरुजन करते चले आए, पूर्वज जन जैसे चले, हमें वैसे चलने में बहुत आनंद। हम ये नहीं कहते कि ज्यादा आप पुरानी बातें धारण करो, लेकिन कुछ मर्यादाएं धारण करो जिससे आपका जीवन पवित्र रहेगा। आप भारतवासी हो, आपकी महानता इसी में है कि हमारी सबसे अलग पहचान होनी चाहिए। हम भारतवासी इसी बात में अलग हैं कि अगर हम उनका अनुकरण करने लगेंगे तो बिगड़। देखो अपने वृंदावन में जब देखते ना
ये गोरे शरीर वाले लोग विदेशी जब आते, धोती कुर्ता चोटी और तिलक और हरे कृष्णा और साष्टांग दंडवत सैकड़ों जगह, तो लगता है ये देखो भारत का चमत्कार। ये हमें गर्व का विषय है कि वो पैंट शर्ट उतार कर धोती को, और आज हम अपने को गर्वीले समझते हैं। जितना हम ऐसा सब पहने कपड़ा उदंडता वाले, बोले वो नई वीआईपी लोग हैं। वीआईपी, अरे भैया इसी वीआईपी को नमस्कार करो। अपना सीधा साधा कपड़ा, सीधा साधा खान पान और खूब मर्यादित जीवन में आनंद रहता है। अमर्यादित जीवन में केवल वासनाएं रहती है, आनंद नहीं रहता। करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। जैसे तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजो, कंत ब्रज बनितन, बोले भेमुद मंगलकारी। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति बनाने वाले के लिए हर धर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही हो गया भगवत प्राप्ति का हेतु।